नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के परम भक्त राम भक्त हनुमान जिस पर भी प्रसन्न हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन के सभी संकटों को वे स्वयं ही हर लेते हैं। इसीलिए इन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी हो, छोटी हो या बड़ी हो, आर्थिक समस्या हो या फिर पारिवारिक सुख हो, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या ने घर कर लिया है, तो आपको आज हम मंगलवार या फिर हनुमान जी के लिए किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें आप करके अपने जीवन के सभी दुखों और संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को किए जाने वाले उपाय सीधे भगवान हनुमान जी के पास जाते हैं और हनुमान जी के जो भी उपाय हैं वे मंगलवार को किए जाते हैं, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। हनुमान जी के लिए सभी दिन और वार एक समान होते हैं, इसलिए उनके भक्त यदि सच्ची श्रद्धा से और मन से उनके लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं कि वह मंगलवार के दिन ही करें। वे चाहें तो किसी भी दिन व किसी भी समय हनुमान जी के लिए उपाय कर सकते हैं और अपनी मन में दबी हुई सभी इच्छाओं को और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जो उपाय किया जाना चाहिए वे करके अपनी सभी इच्छाओं को और मनोकामनाओं को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी के लिए और हनुमान जी के द्वारा किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी, सुख और ऐश्वर्य का हमेशा ही वास रहेगा। बाकी अगर आप चाहें तो इन उपायों को आप मंगलवार के दिन अपनी श्रद्धा अनुसार भी कर सकते हैं। देखिए, हनुमान जी की पूजा करने के बहुत से तरीके हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को तो अंत करते ही हैं, सभी आपको जीवन में आ रही सभी समस्याओं से, बाधाओं से मुक्ति दिलाकर आपको उनसे बाहर कर देते हैं। हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद है नारियल, लौंग, सुपारी, पान, बूंदी के लड्डू। तो क्यों ना इन चीजों का इस्तेमाल करके हम कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आपको कौन सी चीज का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। बस आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली एक बार अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो अब हम बात करते हैं हनुमान जी के उपाय करने के लिए आपको कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हनुमान जी को प्रिय है लौंग, इलायची और सुपारी, तो क्यों ना हम भगवान हनुमान जी के लिए उनके प्रिय इन सब चीज से मिलाकर के एक पान का बीड़ा बनाएं और उन्हें अर्पित करें ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, आप चाहें तो इन उपायों को मंगलवार के दिन कर सकते हैं और वैसे तो आप इन उपायों को किसी भी दिन कर सकते हैं। जिस समय आपको अपने जीवन को बदलने का ख्याल आया है, इस समय आया है, आप ये उपाय सुन रहे हैं, तो आप इस उपाय को अभी भी कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं या रविवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी देवी देवता अपने भक्तों पर समान कृपा बरसाते हैं जब भी वे उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जीवन में ज्यादातर समस्याएं तो शनि दोष या फिर कोई पापी ग्रह अगर आपकी कुंडली में आकर बैठ जाता है तो उसके कारण होती है। इसलिए आप क्या करें, आप एक पान का बीड़ा बनाएं जिसमें लौंग, इलायची रखें और साथ ही सुपारी के ऊपर लाल रंग का धागा लपेटकर यानी कि कलावे को लपेट करके आप एक पान का बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आपके जीवन के सभी शनि दोष चले जाएंगे। और साथ ही हनुमान जी को बीड़ा अर्पित करने के बाद वहीं बैठ करके हनुमान जी के सामने आप एक बार हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करें। दोस्तों, हनुमान जी के उपाय केवल शनि दोषों से मुक्ति नहीं दिलाते हैं, बल्कि आपकी आर्थिक समस्याओं में भी आपको बहुत लाभ दिलाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, धन संबंधी परेशानियां हैं, तो आप हनुमान जी के उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय करें बताते हैं अभी आपको। बस आप ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको आज इस वीडियो में हम जो खास उपाय बताने वाले हैं उन सभी उपायों के बारे में जानकारी हो सके और आप अपने जीवन में सुखहाली और खुशियां भर सके। दोस्तों,
कहते हैं कि बीड़ा उठाना यानी कि किसी भी मुश्किल भरे, जोखिम भरे या फिर जिम्मेदारी भरे कार्य का बीड़ा उठाना हो, चाहे वह घर में धन संबंधी समस्याओं को दूर करने वाली समस्या हो या कार्य हो, या इसका बीड़ा उठाना हो, या फिर कोई भी आपका महत्वपूर्ण कार्य जो पूरा नहीं हो रहा है, जिसका आपने बीड़ा उठाया है कि आप वह कार्य करके ही मानेंगे, इस कभी कार्य को पूरा करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, एक नियम बना लें कि आप हफ्ते में किसी भी एक दिन, चाहे वह दिन मंगलवार हो या कोई भी अन्य दिन हो, उस दिन आप हनुमान जी की विधिवत पूजा करने के बाद एक पान का बीड़ा उन्हें अवश्य चढ़ाएंगे। दोस्तों देखो, बीड़े का बदला बीड़ा ही होता है। जिस प्रकार से आपने अपनी जिंदगी में बीड़ा उठाया है कि आप सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे, उसी प्रकार से आप हनुमान जी को भी बीड़ा चढ़ाएं, पान का बीड़ा चढ़ाएं, जिससे कि आप अपने जीवन के जो भी बीड़ा उठाया है, जो जिम्मेदारी उठाई है, उसे आप पूरा कर सकें। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जो आप पान का बीड़ा बनाने वाले हैं, इसमें आप चूना, जर्दा इत्यादि चीजें न डलवाएं। आप एक सादा सा मीठा पान बनवाएं और हनुमान जी के लिए इलायची, लौंग और कलावा बांधकर सुपारी रखी हुई बीड़े को अर्पित करें। दोस्तों, हनुमान जी को नारियल भी अति प्रिय होता है, इसीलिए आप हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप नारियल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कार्य क्षेत्र को, यानी कि जहां आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसे कुछ बनवा दिया है या ऊपरी आदि कार्य करवा दिया है, तंत्र मंत्र आदि क्रियाएं आपके ऊपर करवा दी जा चुकी हैं, तो आप क्या करें, आप एक नारियल लें और एक सुपारी लें, इनके ऊपर आप स्वास्तिक से, चंदन से एक स्वास्तिक बना दें, या फिर लाल रंग की रोली से आप एक स्वास्तिक बना दें और इसे एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके उसके ऊपर आप मोली से धागा लपेट दें, 7 बार लपेट दें। उसके बाद आप इसे ले जाकर किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के चरणों से लगा करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ में उसके अंदर थोड़ी सी सरसों भी रख दें, पीली सरसों जैसे कहते हैं, उसे भी रख दें और आप फिर अपने घर वापस आ जाएं। घर आने के बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे रख दीजिए। आपके कोई भी तंत्र मंत्र जो भी क्रिया कराया हुआ है वह मुक्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा खुद ही। कोई भी तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा, प्रेत आदि आपको कभी भी जिंदगी में परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी को ऊपरी बाधाओं का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। जहां भी ऊपरी बाधाएं होती हैं उसकी नली तोड़ देते हैं हनुमान जी, इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। अब आपको बताते हैं लौंग का और एक काली मिर्च का उपाय। जी हाँ दोस्तों, लौंग और काली मिर्च का उपाय। आप क्या करिए कि अगर आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, यानी कि आप ऐसा चाहते हैं कि आप अपने मन में कोई भी मनोकामना सोचें और वह हनुमान जी के द्वारा आपकी पूरी हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करिए कि आप आटे के 7 दीपक बनवा लीजिए और 7 दीपक बनवा लेने के बाद आप उसके अंदर चाहे तेल भरिए, चाहे आप देसी घी भरिए। उसके बाद आप उनमें से किसी भी एक दीपक में आप 2 लौंग डाल दीजिए। लौंग दोस्तों आपको फूल वाली लेनी है। पूजा में जब भी आप लौंग का इस्तेमाल करेंगे, चाहे आपको कोई बताए या ना बताए, आपको हमेशा ही फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करना है। आप फूल वाली लौंग ले लीजिए और एक दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद आप इन्हें अपने घर के मुख्य स्थानों पर रख दीजिए। लेकिन जो लौंग वाला जो दीपक है, जिस दीपक में आपने लौंग डाली है, उसे आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, घर के मंदिर में रख करके आप प्रज्वलित कर दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इस वक्त ध्यान रखें कि आपने जिस दीपक में लौंग डाली है, यानी जिस दीपक को आप अपने मंदिर में रखने वाले हैं, उसे सबसे अंत में अपने घर के मंदिर में रखेंगे। सभी दीपकों को रखते जाएं, जलाते जाएं और अंत में आप घर के मंदिर में उस दीपक को रखें। आप उस दीपक को फिर प्रज्वलित करें और आप फिर वहां पर बैठ करके अपने घर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए उसके बाद अपने मन में अपनी मनोकामना को आप 7 बार कहें। देखिए 7 दीपक जलाए हैं ना, तो 7 बार ही आप अपनी मनोकामना कहेंगे। 7 बार मनोकामना कह दीजिए और फिर आप इस बात का नियम बना लें और आप इसे लगातार 11 बार करें। यानी कि जिस भी वार को आपने इसे किया है, यानी मंगलवार को अगर आपने किया है, तो आप लगातार 11 मंगलवार तक यही उपाय करें और फिर देखिए आप चमत्कार किस प्रकार से होता है। इसकी जगह पर अगर आप काली मिर्च डाल देते हैं, यानी लौंग डालने की जगह उस दीपक में आप काली मिर्च डाल देते हैं। काली मिर्च के भी आपको 7 दाने ही डालने हैं दोस्तों। 7 दाने डाल देने के बाद एक ही दीपक में 7 दाने डाल देने हैं, या फिर चाहे तो एक एक दाना एक एक दीपक में भी डाल सकते हैं। और आप अगर 7 दाने डाल देते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह, चाहे कोई पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह है या फिर कोई अशुभ फल प्रदान कर रहा है, अगर वो ऐसा कोई ग्रह है तो आपका वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा और आपको हमेशा ही अच्छे फल देगा।
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार का दुख नहीं है लेकिन आपके घर में हमेशा ही बरकत बनी रहे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक दीपक में एक सिक्का डाल दें, बाकी के 80 दीपकों में आप लौंग डालेंगे, लेकिन एक दीपक में आप सिक्का डालेंगे। यानी कि आपने टोटल 7 आपने दीपक जलाए हैं, तो 6 दीपक में आप एक एक यानी कि 6 लौंग डालेंगे और एक दीपक में आप सिक्का डालेंगे। यही क्रिया आपको लगातार 11 बार करनी है। यानी मंगलवार के दिन से शुरू कर रहे हैं तो आप 11 मंगलवार करेंगे, संडे के दिन यानी रविवार के दिन से कर रहे हैं तो आप 11 रविवार करेंगे। यह आप नियम बना लें और उस सिक्के को आप हर बार उसी सिक्के को डालेंगे और जो लौंग बच जाएगी उस लौंग को आप पीस करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर फेंक दें। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है कि आपने जो 6 लौंग डाली हैं, दीपक बुझ जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको उन सभी दीपकों में से लौंग निकाल करके उन्हें अपने हाथ पर या किसी चीज पर रगड़ करके पीस के अपने घर के दरवाजे पर डाल देना है। लेकिन सिक्के को उठा करके आप पूजा के मंदिर में रख दें और अगली बार यानी मंगलवार से शुरू किया है तो अगले मंगलवार आप फिर से वही क्रिया करेंगे, लौंग नहीं डालेंगे लेकिन सिक्का वही डालेंगे आप। इस प्रकार से 11 बार करने के बाद जो 11 बार जो आप सिक्का उठाएंगे उसे उठा करके एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा के मंदिर में रख दीजिए या फिर जहां भी आप घर में धन रखते हैं वहां पर आप इसे रख दीजिए। आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की किस प्रकार से होती है। ये एक सिद्ध और आजमाया हुआ उपाय है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहे जय बजरंगबली।